हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे दो कैंपस है, एक आपका एसआरटी कैंपस है, एक आपका बिरला कैंपस है। तो भाई मेरिट लिस्ट आप सभी के लिए आ चुका है और यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इन सभी के बारे में आपको ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आप एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है, यह जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आज का ही नोटिस, अभी जस्ट 1 घंटे पहले नोटिस आया हुआ है एसआरटी कैंपस का भी और आपका बिरला कैंपस का भी, ठीक है। तो यहां पे बोला क्या गया भाई, देखो माध्यमिक स्तर, हाँ हाँ भाई, इससे पहले आप सभी को एक और इंफॉर्मेशन देनी थी कि आज है आपका शुक्रवार और परसों आपका होगा रविवार। तो भाई संडे को शाम को 8 बजे आप सभी को इसी चैनल पे लाइव जुड़ना है। किस लिए सर, किस लिए लाइव जुड़नी है? तो भाई देखो, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी ध्यान रखिएगा कि आज आज बोल रहा हूं संडे को शाम को 8 बजे पूरे आपको शेड्यूल बताई जाएगी, किस तरह से क्लासेस होने वाली है, कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, पूरा डिटेल में बात करेंगे। रजनी सर लाइव आएंगे रात को 8 बजे। तो संडे को रात को 8 बजे आना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा भाई, ठीक है। तो डेट आप लोग याद रखें, टाइम भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे आप देखोगे लिखा गया माध्यमिक स्तर हेतु एकीकृत यानी आईटीपी जो कोर्स आपका सेकेंडरी स्टेज का बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेज के लिए 2026-27 के लिए एकीकृत शिक्षक शिक्षा यानी आईटीपी के अंतर्गत बीएससी बीएड बीए बीएड और बीकॉम बीएड प्रवेश हेतु आपका जो यहाँ पे लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, यानी वरीयता सूची प्रकाशित कर दी गई, यानी मेरिट लिस्ट आपका प्रकाशित कर दिया गया है। चयनित विद्यार्थी यानी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको 25 जुलाई यानी कल से लेकर 3 अगस्त तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, कहां पे भाई, तो आपको स्वयं बिरला परिसर में, यानी आपको खुद उपस्थित होना पड़ेगा। आप सोचोगे पेरेंट्स को भेज देंगे तो भाई आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको खुद जाना है, कब भाई, तो 3 अगस्त तक आप जा सकते हो। अन्यथा की स्थिति में प्रवेशार्थी का दावा स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखो, आपको बस ऐसे थोड़ी घूमने फिरने जाना है, साथ में ही आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा वहीं पे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं क्योंकि वहां पे आपका डॉक्यूमेंट भी आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां पाई जाती है तो भाई आपको यहाँ पे एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्रिंट किया गया 2026-27 का फॉर्म, यानी जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा इस कॉलेज के लिए, वो आपको ले जाने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपका भाई, आपको देखो बेसिक सी बात है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, टीसी हो गया, सीसी हो गया, ठीक है। और भी आप एनसीटी का स्कोर कार्ड हो गया, हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने भाई कोई कैटेगरी वगैरह क्लेम किया है तो कैटेगरी आपका जो भी आपका एडब्ल्यूएस है, आपका ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है भाई आपको वो भी आपको ले जाने पड़ेंगे। ये सारे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने होंगे। टीसी भी यानी मूल प्रमाण पत्र, टीसी का जो आपका जो मूल है ओरिजिनल वाला, वो आपको लेकर जाने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 प्रतियां आपकी होनी चाहिए, इनका 2 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य बाहरी राज्य के लिए, यानी जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके द्वारा भाई आपको ये भी आपको वेरीफाई कराना होगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपको थाने से, है ना, जो आपका तहसील वगैरह वहां से आपका बन जाता है, बनवा लीजिएगा इसको। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अभिभावक और प्रसादी दोनों का तो भाई इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड फोटो कॉपी आपको लेकर जाने हैं। प्रवेश शुल्क की रसीद, है ना, यानी कि विभाग द्वारा उपरोक्त समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात 3 प्रति, 3 पासपोर्ट साइज आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आप देख लीजिएगा। सभी प्रवेशार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश आवेदन पत्र को डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर व उपरोक्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर विभाग द्वारा सत्यापन करवाने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क को ऑनलाइन माध्यम से जमा कराएंगे। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है पूरा कंप्लीट होने के बाद वहीं पर भाई आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, वो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नोट में क्या लिखा गया है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा आपको नंबर दिए गए, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किए गए किसी भी शैक्षिक व अन्य दस्तावेज में किसी स्तर पर यानी कोई अगर दिक्कत पाई जाती है तो भाई आपका यहाँ पे स्वतः ही यहाँ पे जो भी आपका क्या बोलते हैं जो भी मिस्टेक होगा आप उसके जिम्मेदार खुद से रहेंगे, ठीक है। इसी को इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे भाई, बहुत एकदम पूरा एकदम ठेठ हिंदी में इन लोगों ने लिख दिया हुआ है, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इसको पूरा चीजें लिखी गई यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरिट लिस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले आपको दिखेगा बीएससी बीएड का मेरिट लिस्ट। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है आप सभी को बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अब से आपको पिन करा गया होगा कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म आप जरूर से जरूर भरिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन करा जा सके यहाँ पे, है ना। तो आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर से जरूर भर दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने स्कोर भी लिख रखा है। साक्षी यादव 410 नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। सुभाश्री जैना हो गया, इनका यहाँ पे 402 नंबर हो गया। तो ये बीएससी बीएड का लिस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे 50 बच्चों का नाम बीएससी बीएड में होगा, कैटेगरी वाइज दिया गया है ना। तो यहाँ पर आएगी तो 50 बच्चों का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है बीए बीएड का लिस्ट आपको दिख रहा होगा।
अंजनेश मिश्रा जी का पहले का नाम है, इनका 436 नंबर है। तो ये बीए बीएड का लिस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हम बिरला कैंपस की बात करें बेटा, है ना। उसके बाद अगर अभी बात करें एसआरटी कैंपस का, वैसे एसआरटी कैंपस का पहले भी आपको अपडेट दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा और अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका बीकॉम बीएड का लिस्ट है। बीकॉम बीएड में कम ही बच्चों ने अप्लाई करा हुआ था। मैं पहले आपको बता रखा हूं कि अगर आपने एनसीईटी का एग्जाम दिया है ना, फिर भी आपका बीकॉम बीएड में एडमिशन हो जाएगा। 137 कट ऑफ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अनरिजर्व का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेटा, है ना। तो ये आपके कट ऑफ रहेंगे। बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड का मेरिट लिस्ट आप देख लिए होंगे भाई। तो भाई सिंपल सी बात है, जिन बच्चों का नाम आ चुका है, आपका एडमिशन मान लो कंफर्म ही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होंगे तब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एसआरटी कैंपस का। एसआरटी कैंपस की बात करते हैं बेटा यहाँ पे। तो एसआरटी कैंपस में हम सबसे पहले ओपन करेंगे बीएससी बीएड का, ठीक है। तो एसआरटी में बीएससी बीएड का रीशेड्यूल करा गया, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका 22 का ही नोटिस है। इसको बच्चे यहाँ पे फिर से इसमें करेक्शन करा गया, क्योंकि इन्होंने अपलोड करा था अपने वेबसाइट पे, फिर डिलीट कर लिया था, हटा दिया था, फिर से इन्होंने अपलोड करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको भी वही करना है जो आपका वो बिरला कैंपस वाले बच्चों को करना है। तो बिरला कैंपस वाले बच्चे बिरला कैंपस में जाएंगे और एसआरटी कैंपस वाले बच्चे एसआरटी कैंपस में जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। और आपको 22 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको जाने हैं, यानी आज ही बच्चे गए होंगे, कल भी बच्चे गए होंगे, ठीक है। तो आपको इस डेट के बीच में जाना है, टाइम भी आपको दे दिया गया है, और आपके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिक्कत हो रही होगी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि सर ये क्या है। तो भाई चिकित्सा प्रमाण पत्र आप समझ गए हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण यानी एससी एसटी आपका जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, अगर आपने क्लेम करा होगा तो भाई आपको लेकर जाने पड़ेंगे। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, यानी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहां से मिलेगी, तो इनके वेबसाइट से मिलेंगे, इनका जो प्रोस्पेक्टस है वहां से मिलेगी, सिंपल सी बात है। अगर नहीं भी आपको मिल रहा है तो वहां पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा, वहीं पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट करा के, और अपना साइन कर सकते हो, आपके पेरेंट्स भी आपके साइन कर देंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद लिखा गया आधार कार्ड की छाया प्रति, तो भाई ये आपको ले जाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया फॉर्म, ये क्या होता है भाई, सोशल मीडिया फॉर्म, ठीक है। तो हो सकता है सोशल मीडिया फॉर्म क्या बोल रहे हो, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य है बाहरी राज्यों के लिए, यानी अदर स्टेट वाले बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा अपने तहसील से, आप बनवा लीजिएगा, आज ही जाकर बनवा लीजिए आप, या फिर कल वीडियो देख रहे हैं तो कल बनवा लीजिएगा, बनवा कर आप जाइएगा, ठीक है, बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बोल दीजिएगा सर मेरा एडमिशन हो रहा है इस तरह से। भाई पहले मैं कॉलेज देख रहा हूं जहां पे इस तरह की डिमांड करी जा रही है, ठीक है, और अच्छी बात है। प्रवेश शुल्क की रसीद विभाग द्वारा उपरोक्त समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात, ठीक है, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आप पेमेंट करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको फिर रिसिप्ट मिल जाएगा जब पेमेंट करोगे आप, तो वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिस्ट में नाम देखते हैं, तो यह बीए बीएड का लिस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डेट मेंशन है भाई, ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों का यहाँ पे है। तो सबसे पहले लिस्ट आपको दिख रहा होगा भाई, देख लो आप किसका है, नूर आलम अंसारी, पहले का नाम है, 456 स्कोर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कट ऑफ लिस्ट है भाई, अनरिजर्व कैटेगरी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा फीमेल का अनरिजर्व में। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, आप लिस्ट में नाम देख सकते हो, आपको टेलीग्राम पे इसका लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इनके वेबसाइट से आप पा सकते हो लिस्ट को। पीडब्ल्यू कैंडिडेट आपके हो गए, ओबीसी वाले बच्चों का 7 बच्चों का नाम है यहाँ पे, है ना। उसके बाद आप देखो ओबीसी टोटल सीट्स, फीमेल की 4 सीट यहाँ पे है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 1 सीट यहाँ पे, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है। एससी का टोटल आपका 5 सीट है, एससी का आपका फीमेल का 2 सीट है, ठीक है। उसके बाद एससी का टोटल सीट आपका 03 है ना। उसके बाद एसटी का आप देखोगे यहाँ पे फीमेल का 1 सीट हो गया। तो इस तरह से आपकी लिस्ट है, आप बच्चे आप ये आपका बीएससी बीएड का है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बीए बीएड का, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट होगा वो बीए बीएड वाले बच्चों के लिए होगा। अगला जो हमारा लिस्ट होगा वो बीए बीएड वाले बच्चों के लिए एसआरटी कैंपस का है, ठीक है। तो ये आपका एसआरटी कैंपस है, चूंकि एसआरटी कैंपस है बीए बीएड और बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं बीए बीएड का, तो भाई देख लो आप लोग बीए बीएड बीएससी बीएड, तो यहाँ पे लिखा गया पूरा लिस्ट का नाम आपका लिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ठीक है। लिस्ट आपको मिल जाएगी, हाईएस्ट 417 स्कोर गया हुआ है यहाँ पे आस्था कुरैती का, ठीक है, कुकरैती का, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाम वगैरह देख सकते हो आप लोग, कहीं लोग लिखा नहीं हुआ है कि कौन सा आपको मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे भी टेंशन होंगे सर मेजर सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा, तो भाई कॉलेज जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कौन से आपको मेजर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, डिपेंड करता है आपके मेरिट पे, ठीक है। अगर आपका मेरिट ठीक ठाक होगा तो आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको फिर प्रेफरेंस भरने को बोलेंगे ये लोग। ऑफलाइन जब काउंसलिंग आपकी होगी तो वहाँ पर प्रेफरेंस आपसे भरने को बोलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ऑफलाइन काउंसलिंग का, कि आप जाओगे वहाँ पे तो बहुत सारे दोस्त यार आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे जा रहे हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में, आप जरूर से जरूर एक बार बात करिएगा कि भाई कौन कौन बच्चे वहां पे एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि अगर मान लीजिए 2 बच्चा जा रहा है किसी भी कॉलेज में, बोला हाँ भाई कहां से पढ़े हो, एनसीटी कॉन्सेप्ट से, मैं भी पढ़ाऊं, तो दोस्ती भाई भाई हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो अपना तो वाली भावना आती है। तो ऐसा अगर होगा तो आप जरूर से जरूर इन्फॉर्म करिएगा, हम लोग भी बताइएगा, हम लोग को भी अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करके बताते हैं कि सर पूरा बच्चे तो आप ही के हैं, पूरा एनसीटी कॉन्सेप्ट की है, ठीक है। तो ये सारा आपका लिस्ट हो गया। बाकी जिन बच्चों का बहुत एडमिशन हो चुका है बहुत बहुत बधाई भाई,
याद रखिए, मतलब हुआ भी नहीं है, हो जाएगा आपका, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर लिस्ट में नाम आ चुका है तो भाई मानो कि आपका एडमिशन यहाँ पे 90% हो चुका है, बस डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी जाओ आप लोग कॉलेज जाओ और लेट मत करो, हो सके तो कल ही चले जाओ जब आपको टाइम मिले। संडे को ऑफ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। संडे को भी ऑन हो सकता है कि शायद काम चले, तो आप एक बार बात कर लीजिएगा उनसे। बाकी जिस दिन आप जा सकते हो जाओ आप लोग, ताकि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अधूरे होंगे तो आप उसे बनवा सको फिर से, ठीक है। अभी आपके पास टाइम दिया गया है, लगभग 1 वीक का टाइम आपको दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी याद रखिएगा आना है आप सभी को, कब आना है भाई, तो आपको डेट पता है, संडे को आना है। कब आना है, संडे को। आज आपका फ्राइडे है, शाम को 8 बजे संडे को आप सभी को लाइव जुड़ना है। जितने भी बच्चे होंगे जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते होंगे, या फिर ऐसे बच्चे होंगे जिनका इस बार एडमिशन हो गया होगा, वो अपने जूनियर को मोटिवेट करना चाहते होंगे, तो आप सभी जरूर से जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।